महाभारत का कुरुक्षेत्र सजा हुआ है। दोनों क्षेत्र में योद्धाएं खड़े हुए हैं। बीच मध्य में श्री हरि कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए कितना भयानक दृश्य रहा होगा, जहां बड़े बड़े योद्धा कुरुक्षेत्र में आमने सामने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एक दूसरे को खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए डटे हुए हैं। एक और धर्म की लड़ाई है, एक और अधर्मी पापियों के साथ कुछ सज्जन महाज्ञानी भी हैं। गीता उपदेश के 18 अध्यायों में जो 700 श्लोक हैं, उसमें केवल एक ही चीज बताया गया है, केवल यही बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा की मिलन के बाद इस सृष्टि में, मृत्यु लोक में जब शरीर का त्याग हो जाता है तो ये शरीर काया के अंदर कैद आत्मा जाकर के कहां विलीन हो जाती है और किस प्रकार से वो ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अपने सद्गति की ओर प्राप्त होते हैं। वहां पे श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को दूर करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तू प्यार न जता दुश्मन से, बस युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। अर्थात अधर्म के खिलाफ अपने शस्त्र को उठाने में आप पीछे मत रहिए। श्रीमद् भागवत गीता के भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर मेरे शरण में आना हो तो मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो, मुझे स्मरण करो और श्रीमद् भागवत गीता को गहराई से अध्ययन करो, तभी आपका कल्याण हो सकता है। 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य काया मिलता है, उस वक्त मनुष्य भूल जाता है कि मैं कितने तकलीफ से यह काया प्राप्त किया हूं। कारण जब वह मनुष्य किसी भी योनि में मां के गर्भ में रहता है तो मां के गर्भ एक प्रकार से काल कोठरियों के समान होता है। छोटा सा आत्मा, छोटा सा जीव अंदर में अपने कर्मों के हिसाब से पलते रहता है और प्रभु को निवेदन करता है कि हे प्रभु, मुझे इस काल कोठरी से बचाइए, यहां से निजात कराइए और मैंने जितना गुनाह किया अब दोबारा गुनाह नहीं करूंगा और केवल आपके शरण में रहूंगा और धर्म और अध्यात्म की ही बात कहूंगा और मैं हित की बात कहूंगा और प्रभु तत्व में मैं विलीन होते रहूंगा, मुझे इस कोठरी से बचाइए। 9 महीना कटता है मित्रों, उस काल कोठरी से बाहर आता है एक नए जीव के रूप में वो मनुष्य आता है और फिर वो वही बात को भूल जाता है जो उसने वादा किया है प्रभु से, और वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में फंसे हुए दुष्कर्मों की बड़ी कोठरी बनाकर अपने सिर में बिठा लेता है और यही गति चलते रहता है। अंत में क्या होता है? महाभारत में आपने देखा है कि अधर्म के रास्ता अपनाने वाले दुर्योधन के परिवार का क्या हाल हुआ है। एक के बाद एक सबका विनाश होना तय है, लेकिन आप किस माध्यम से आपकी विनाश हो रही है, किस माध्यम से आप इस धरती को छोड़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण रखता है। इन्हीं बातों को एक प्रेरणादायक संदेश बनाकर हमारे धर्म नगरी राजिम के किशोर दहलीज से निकले हुए नए जनरेशन की 145वीं पीढ़ियों ने एक ऐसा अद्भुत मिसाल कायम किया। श्रीमद् भागवत यज्ञ की कथा को उन्होंने इस व्यभिचारी की दुनिया में नशा पान से दूर ऐसे संस्कारित वातावरण में अद्भुत कार्यक्रम कराया। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कथा संग्राम की। राधे श्याम मित्रों, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते न्यूज चैनल। धर्म नगरी राजिम के 145 किशोर युवाओं ने करवाया श्रीमद् भागवत कथा।
जहां तक युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहकते नशे एवं अपराध की दुनिया में फिसलते नजर आते हैं, वहीं पवित्र त्रिवेणी संगम में बसे धर्म नगरी राजिम के केदारेश्वर सेवा समिति के 145 किशोर युवाओं ने करवाया श्रीमद् भागवत कथा। वहीं इन उत्साही युवाओं के माता पिता के साथ पूरे क्षेत्रवासियों ने गौरवान्वित महसूस किया, जहां कथावाचक पंडित वरुण तिवारी के कथा वाचन से पूरा नगर एक सप्ताह तक भक्ति रस में डूबा रहा। पेश है सत्यमेव जयते की एक फिल्मांकन रिपोर्ट। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात जब जब इस पृथ्वी में धर्म की हानि होती है, अत्याचार अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मुझे इस धर्म में जन्म लेना पड़ता है। सज्जन साधु की रक्षा, दुर्जन एवं पापियों का विनाश करने, धर्म की संस्थापना के लिए मुझे हर युग में अवतार लेना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु अपने विराट रूप में कुरुक्षेत्र के मध्य में अर्जुन को उपदेश देते नजर आते हैं। हर बार की तरह इस बार भी रणभूमि की टीम निकल पड़ी सत्य की तलाश में। धर्म नगरी राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग के रूप में पहचाना जाने वाला त्रिवेणी संगम महानदी किनारे बसे इस अद्भुत पौराणिक नगरी, जहां प्रसिद्ध श्री राजलोचन का मंदिर गजेंद्र मोक्ष रूप के रूप में माना जाता है। वहीं स्रोतपला के हृदय में स्थापित देवों के देव महादेव कुलेश्वर नाथ का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे माता सीता ने स्वयं अपने अंजलि से सिद्ध किया था। महर्षि लोमस का भी आश्रम इसी धरा में विराजमान है, जहाँ त्रेता युगीन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भी चरण कमल इसी धरा में पड़ा था, जहाँ हम पहुँचने वाले हैं। वैसे इस दिव्य नगरी में आए दिन धार्मिक आयोजन होना कोई अतिशयोक्ति बात नहीं, पर नए पीढ़ियों द्वारा, किशोर बालकों द्वारा नगर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन श्रीमद् भागवत गीता कथा का आयोजन कराना वाकई क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाली बात प्रतीत होती है। धर्म नगरी राजिम के 145 किशोर बालकों द्वारा कराए गए इस धार्मिक आयोजन को वो समय प्रेरित मानते हैं। क्या कहते हैं इस नगर के केदारेश्वर सेवा समिति के युवागण, जरा इनकी भी सुने। केदारेश्वर सेवा समिति जो है यहाँ पे युवाओं की एक टोली है, आज बड़े उत्साह में है। यहाँ के युवाओं से पूछते हैं कि किस प्रकार से उनको प्रेरणा मिली है, ये आयोजन कराने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली। भगवान गरीबनाथ के मंदिर में हम प्रतिदिन हर सप्ताह और हर महीना हम लोग अभिषेक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं, और बाबा गरीबनाथ की ही प्रेरणा से हम सब युवा एकत्रित हुए हैं। हमारी टोटल युवाओं की टीम 145 की संख्या में है, और बड़े ही स्वप्न है जो हमने स्वप्न देखा था, आज वो पूरा होते नजर आ रहा है। आपको बता रहे हैं कि एक स्वप्न था कि धार्मिक आयोजन कराया जाए, ये युवा अभी किशोरावस्था से युवा में के दहलीज में कदम रखे हैं। बताइए धर्म नगरी राजिम की इस प्रकार से अद्भुत संस्कृति के बारे में, और हम आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं अपने देश के युवाओं को। बस देश के युवाओं को यही संदेश है कि धार्मिक आयोजन करते हुए हमारे समाज के जितने भी युवा जो अभी युवावस्था में हैं, उनको धार्मिक कार्य के प्रति रुचि पैदा करना है, और दूसरा जो विभिन्न मार्गों में गलत मार्गों में भटक रहे हैं उनका ध्यान सही मार्गों में लाना है। देखिए यहाँ के युवा इतने जागरूक हो चुके हैं कि एक और जहाँ पे युवा कदम रखते ही नशे पानी में जो चले जाते हैं और दुष्कृत्य में चले जाते हैं, वहाँ पे हट करके यहाँ पे धार्मिक आयोजन करना कितनी सौभाग्य की बात है। वहीं उक्त धार्मिक आयोजन की ख्याति सुनकर छत्तीसगढ़ शासन गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महाराज राम सुंदर दास से भी रहा नहीं गया। वो भी नगर के उत्साही युवाओं को बधाई देने इस दिव्य कथा यज्ञ में शिरकत किए, और उन्होंने कहा, भगवान राजीलोचन की पावन पवित्र नगरी यह राजीलोचन है। निश्चित रूप से धार्मिक नगरी है, हर समय यहाँ धार्मिक वातावरण रहता है, अच्छे अच्छे कार्य लोग करते हैं। और राजीव लोचन के
नगर के इस राजीव नगर के सभी नवयुवकों ने बहुत ही उत्साह के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन उन्होंने किया है और यह आयोजन सफल है। जितने बड़ा पंडाल में पूरा पंडाल भरा हुआ है श्रोताओं से, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ ऐसे नवयुवकों को जिन्होंने अपने ऊर्जा का सदुपयोग धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने लगाया, सनातन धर्म के उत्थान के लिए लगाया है। और मेरी शुभकामना है कि ऐसे आगे बढ़ते रहें, अपने ऊर्जा का सदुपयोग रचनात्मक कार्यों में करते रहें। और मेरा भी यह परम सौभाग्य है कि भगवान राजीलोचन नगरी कुलेश्वर नाथ का आशीर्वाद जिस नगरी को है, जिस क्षेत्र को है, जिसे कमल क्षेत्र भी कहा गया है, वहाँ इतना अच्छा श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है जिसमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य मुझे भी मिला है और मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ युवाओं को। इधर प्रत्येक घर से माता बहनें, गणमान्य नागरिक इस दिव्य कथा का श्रवण करने बाबा गरीबनाथ मंदिर के समक्ष रानी श्याम कुमारी धर्मशाला में भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिए। नगर में चहुओर भक्तिमय वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के प्रारंभ से समापन बारात भ्रमण में भी भारी उत्साह का वातावरण देखने को मिला। युवा कथावाचक ग्राम जेंजरा निवासी पंडित वरुण तिवारी को बड़े आदर सत्कार के साथ नगर भ्रमण कराया गया। युवा कथावाचक ने बताया कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में भी भागवत कथा सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। धर्मनगरी राजीव में आज बड़ा उत्साह का वातावरण बना हुआ है। पंडित वरुण तिवारी जी जो जेंजरा निवासी हैं, उनसे हम मिलते हैं कि वास्तव में उनके जीवन में क्या अनुभूति मिला है, क्या कहना चाहेंगे। आपका टोटल कितना अभी तक से भागवत सप्ताह हुआ है और आप यहाँ की अनुभूति क्या कहना चाहते हैं। अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में और बाहर अयोध्या नैनीताल करके हमने 50 कथा की है। ये हमारी 91वीं कथा है। और श्री केदारेश्वर सेवा समिति के जो सदस्य हैं, जो युवा हैं, जिनका उनका जो ये प्रेम मिला वो प्रेम अद्भुत रहा। और युवा लोगों का जो उत्साह, देखिए पंडित जी कहना चाहते हैं कि युवाओं का जो उत्साह जो बताया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है इस त्रिवेणी संगम धर्मनगरी राजीव के बारे में। और आप क्या कहना चाहेंगे। जो युवा लोग आज जो ऐसा कार्य किए हैं, अभी तक देखने के लिए मिला है राजीव क्षेत्र में कि कोई युवा ऐसा कार्य करे। युवा पीढ़ी जब धर्म के लिए सामने आए तो ये तो उत्साह की बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे क्षेत्र राजीव में ऐसे युवा हैं जो मुझ जैसे वक्ता को यहाँ सुंदर स्थान दिया। देखिए कितने सौभाग्य की बात है। एक और जहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति की ओर पूरा युवा बहक रहे हैं, लेकिन धर्मनगरी राजीव के युवाओं की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि सब संस्कृति, धर्म और संस्कृति से ओतप्रोत हैं। और ये प्रेरणा संपूर्ण देश को जाता है कि किस प्रकार से धर्मनगरी राजीव में युवाओं ने इस धार्मिक आयोजन के किया है, जो काफी धन्यवाद के और गर्व की बात है। नगर के संभ्रांत उत्साही माता बहनों ने भी इस कार्यक्रम को क्षेत्र का गौरव माना। द्वारा किया गया आयोजन है ये। और धर्मो रक्षित रक्षिता बोलते हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी भगवान खुद रक्षा करते हैं। तो हमारे युवाओं ने ये बड़ा बीड़ा उठाया है हमारे धर्मनगरी राजीव में। और इतना भव्य आयोजन आज तक मैं नहीं देखी हूँ। और बहुत ही भव्य आयोजन, सारे लोगों का बहुत तन मन और धन से सहयोग रहा। और बहुत ही मतलब भव्य आयोजन, आज तक के राजीव के इतिहास में पहला ऐसा भागवत है जो पूरे राजीव के द्वारा किया गया और इतनी भव्यता से किया गया। देश और समाज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रेरणा को। देश और समाज में, क्योंकि धर्म से ही हमारा सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। हम धार्मिक लोग हैं, हम मतलब हिंदुस्तान के वासी हैं। तो ये अच्छा मतलब संदेश आएगा हमारे युवाओं के द्वारा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो आजकल के जैसे बोला जाता है कि आजकल के बच्चे मोबाइल, टीवी, वीडियो इसमें व्यस्त रहते हैं और धर्म के प्रति उनकी रुचि नहीं है। तो ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे युवा भी इतना अच्छा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं और उसको सफल बना सकते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री ने तो युवाओं द्वारा इस धार्मिक कार्यक्रम को तो स्वयं प्रभु की प्रेरणा मान इस दूषित रेगिस्तान में मानो हरा भरा खुशनुमा बगिया खिला दिया हो। ऐसी प्रेरणादायक
यह कार्यक्रम को माना। यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। आज का जो युवा है, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वेस्टर्न कल्चर से जुड़ा हुआ है, बड़ों की आज्ञा और संस्कारों को नहीं मानता है, इस तरह की जो भ्रांतियाँ यत्र तत्र सर्वत्र हमको देखने को मिलती है, तो उन सभी भ्रांतियों के बीच में इस रेगिस्तान में जैसे कि कोई नकलिस्तान खेल गया हो, कोई बगीचा हमको देखने को मिल गया हो, उसके सुवासित सुगंध की तरह से यह एक पावन और धार्मिक आयोजन था जो राजिम के युवाओं ने किया। और जब उनके बारे में मुझे पता चला कि वो इस आयोजन से जुड़ रहे हैं और पूरी सक्रियता के साथ उनकी सहभागिता रहेगी, तो यह जानकर, यह सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने स्वयं भी उस सत्संग का लाभ लिया। तो कथाएं हैं, जो ये सत्संग है, ये हम सब लोगों के जीवन में एंटी वायरस प्रोग्राम का ही काम करती है, ताकि हमारी जो विकृतियां हैं, जो हमारे विकार हैं, जो हमारे दोष हैं, जो हमारे में अशांति है, जो हमारे में संताप है, उन सब का समूल नाश हो जाए और हमारे भीतर एक सृजनात्मक ऊर्जा का विकास हो, जो देश के काम आए, जो समाज के काम आए, जो परिवार के काम आए और युवाओं में आत्मविश्वास भर सके, सकारात्मकता भर सके। तो इस सारे दृष्टिकोण से युवाओं का जुड़ना एक बहुत अच्छी प्रेरणास्पद पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कथा संग्राम की